बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के पहले 5 न्यूमेरिकल। ये बिल्कुल इजी हैं, इनमें तकरीबन पहले 4 में एक ही फार्मूला लगेगा। तो चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहले न्यूमेरिकल में वो कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds. What will be its length on the earth and what will be its length on moon if gm is equal to g by 6 where g is equal to 10 meter per second square। तो अब इसका हम पहले डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। डाटा हमें बताता है टाइम पीरियड है हमारे पास 2 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास है जीएम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून। उसने ये ऐसे दिया है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 होती है, 10/6 डिवाइड करवाएंगे 1/6 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने जी ई की भी वैल्यू दी हुई है। ये कांस्टेंट्स वैल्यू है, इनको याद होना जरूरी है, ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा है कि आप हमें फाइंड करके दें एल ई एल जरा ना हम स्मॉल लिखेंगे, लेंथ कैलोमीटर इस यूनिट है, इसलिए लेंथ ई और लेंथ एन फाइंड करेंगे। ये डाटा ये टू फाइंड। अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था पेज नंबर 11 पे, अगर आपको याद हो, T = 2 pi r √L/g। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है वैल्यू L की। L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें LE चाहिए। हम LE फाइंड करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम अर्थ के लिखेंगे, GE की वैल्यू लिखेंगे। अब 2 pi हमने LE फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर बाय 2 pi LE/g। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा, t² 2 pi r, इसका स्क्वायर ये 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर ऊपर ही रह जाएगा बाय LE/g। अच्छा जी, अब हमने फाइंड क्या करना है? LE फाइंड करने के लिए हमें इस LE को अकेला करना पड़ेगा। इस LE को अकेला करने के लिए मैं आपको फार्मूला ऑर्गेनाइज उसको अरेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा t²/g। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, इक्वल में क्या आ रहा है? LE। अब हम अपने वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू क्या है t की? 2 का स्क्वायर। g की वैल्यू क्या है? 10/4। पाई की क्या वैल्यू है? 3.14। अब ये हम अपने कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14। स्क्वायर है, सॉरी मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, का स्क्वायर। ये LE की वैल्यू आ रही है 1.0142 मीटर्स। ये हमारे पास ही आ गया LE। अब हमने फाइंड करना है LM। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, हमने ना इसका जब स्क्वायर लिया इस साइड पे, तो ये 2 का भी स्क्वायर 4 हो गया, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, ठीक है ना? सॉरी बार हाँ जी। अब हमने फाइंड करना है LM हम इधर ही फाइंड कर देते हैं। फार्मूला यही रहेगा, G इधर GE है ना, अर्थ के लिए हमने फाइंड कर रहा था, और इधर GM हो जाएगा, और इधर भी हम फाइंड करने के लिए GM हो जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर ही करके देता हूँ आपको। t²/gm/4 pi r का स्क्वायर। t क्या है जी? 2 का स्क्वायर। gm क्या है जी? 1.64 मल्टीप्लाई पाई r का स्क्वायर
हमारे पास अब इसको ही ये जो हमने लिखा हुआ है इसको 1.6 कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1623 मीटर। मैं आपको बता सकता हूँ ये एम मून के लिए है, उसने हमें मून के लिए फाइंड है, उसने कहा एल लेंथ एल और मून की बताएं। ये हमारे पास एल एम आ गया, ये हमारे पास दोनों सिचुएशन का आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। डाटा लिखा है अगला न्यूमेरिकल में वो हमसे डिमांड कर रहा है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.9 मीटर, लेंथ कितनी बता रहे हैं वो 0.99 मीटर, टाइम पीरियड है जी 4.9 सेकेंड्स, वैल्यू ऑफ जी ऑन दी सरफेस ऑफ मून, जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून पे। सिंपल उसमें हमने दो फाइंड किए, इसमें हमने सिंपल फाइंड करना है। अच्छा तो अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं जी टी स्क्वायर, ओहो सॉरी टी स्क्वायर नहीं आएगा, ये अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट दिखा रहा था, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एल बाय जी। अब जी हमने फाइंड क्या करना है जीएम, इधर जीएम लिख देते हैं। अब हम स्केयर्स लेंगे, टेकिंग स्केयर्स ऑन बोथ साइड, ये 4 ये पाई हो जाएगा स्केयर, ये स्केयर कट जाएगा, ये आ जाएगा जीएम। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, तो सिंपली हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ये फार्मूला हमारे पास अरेंज हो जाएगा। कैसे जी, ये इस तरह GM इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 0.99 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.99 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ठीक है जी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.99 बाय 4.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू आवर आंसर इज 1.6262। GM यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी आपका आंसर आ गया। आप पूरा ही कैलकुलेटर के आंसर लिख देंगे, क्योंकि ये अब 6 है ना तो ये राउंड ऑफ होके 3 आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना आंसर पूरा ही कैलकुलेटर वाला लिख दिया करें, उससे कोई मसला नहीं होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल 10.3 देखते हैं उसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है। 10.3 में वो कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 meter length placed on earth and placed on moon. The value of G on the surface of the moon is 1/6 of its value on earth, where G is 10 meter per second square। अच्छा जी हमने अब टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, इसको हम लिखते हैं बाद में। हमारे पास अभी डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। लेंथ क्या है 1 मीटर, उसके बाद जी की वैल्यू क्या है, अर्थ पे है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू मून पे क्या है जी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने डिडक्ट करके लिख दी है, ये आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आती होती है। उसके बाद फाइंड द टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड मून, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पे और टाइम पीरियड फाइंड करना है मून पे। अब हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। टाइम पीरियड अर्थ पे फाइंड, वही फार्मूला लगेगा इन सब में,
मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर एल बाय, हम पहले अर्थ का फाइंड कर रहे हैं तो जी डालेंगे। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्वायर रूट से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने टाइम पीरियड मांगा। तो हम अब अपने वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या है जी 10। सिंपल कैलकुलेटर में पुट करेंगे, हमें वो आंसर दे देगा। हमें वो आंसर दे रहा है 1.9859 टाइम पीरियड आया है हमारे पास सेकंड में। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और सिंपल टाइम को वो स्मॉल टी से। अब हमने टी फाइंड कर लिया, टीएम फाइंड करते हैं। टीएम फाइंड करने के लिए भी यही बिल्कुल फार्मूला है, दोबारा से राइट करते हैं एल बाय, अब ये मून का फाइंड कर रहे हैं तो जीएम लिखेंगे। ये चीजें कुछ ऑब्जर्व की होती हैं। मल्टीप्लाई बाय 3.14, एल की वैल्यू है 1, जीएम की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6। सिंपल हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे बाय 1 बाय 1.6 इक्वल हमें दे रहा है वो आंसर 4.9648। टाइम पीरियड सेकंड पे होता है, टीएम टाइम पीरियड मून आया है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 2 सेकंड के इक्वल, और ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट। आप इसी वजह से कहता हूँ कि कैलकुलेटर में जो आंसर है वो पूरा का पूरा लिख लें, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इसमें बुक वालों ने लिखा हुआ है 4.9 यहाँ तक लिखा हुआ है और इसका अप्रोक्सीमेट करके इन्होंने 2 लिख दिया, बिल्कुल सही है। देखें ना, 8 राउंड ऑफ होगा, इधर 10 आ जाएगा, 10 2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 10.4 10.4 में वो हमसे कहता है a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds, calculates its length when g is 10 meter per second square। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ जी आपको ये। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये कैसे पता चला स्टेटमेंट पढ़ के कि ये 2 सेकंड्स टाइम पीरियड दिया हुआ है। a simple pendulum completes its vibration, हमें पता चल रहा है कि ये एक दुरानिया बता रहा है वो कि वाइब्रेशन हुई है किसी भी चीज में, जब साउंड की वाइब्रेशन होती है तो वो दुरानिया होता है, इधर से उधर गई है, ये पूरा एक टाइम पीरियड है, फिर वापस भी आई है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स। ये खाली टाइम भी तो हो सकता था, लेकिन ये खाली टाइम नहीं है, ये दुरानी है किसी भी चीज का 2 सेकंड्स। अच्छा, अब उसमें हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसमें जी दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ, कैलकुलेट इट्स लेंथ। लेंथ फाइंड करने के लिए वही फार्मूला सिंपल पुट करेंगे, टी का स्क्वायर, ओहो बार बार वो डायरेक्ट ही कर देता हूँ। अच्छा चलें इस पर डायरेक्ट ही करते हैं, टी का स्क्वायर बाय 2 पाई डॉट एल बाय जी, इधर भी स्केयर लेंगे, वो फिर उससे गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं ना, तो हर स्टेप जितने मिला के करेंगे, क्योंकि 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता होता है, तो उस हिसाब से अगर आप स्टेप करेंगे डाटा टू फाइंड सोल्यूशन लिख के, तो उससे फिर आपको ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देता है एग्जामिनर पे, और तो कोई बात नहीं है। टी स्केयर बाय ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्केयर आ जाएगा, ये स्केयर से स्केयर कट जाएगा, ये बच जाएगा एल बाय जी बच जाएगा। अब उसने हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एल, ये है एल हमने फाइंड करना है, तो हमने एल को सेपरेट करना है इन सबसे।
हम फॉर्मूला ऑर्गेनाइज करते हैं। देखें, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। फार्मूला डालते हैं हम, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एल। हमारा फार्मूला जी बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। टी की वैल्यू क्या है जी 2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या है जी 10 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू क्या है जी 3.114 का स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेटर में पुट करते हैं, आंसर आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.01। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.0142। लेंथ थी तो इसका यूनिट मीटर होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 10.5 है ना, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ये तो सारे थे एक फार्मूले से होने वाले। अगला थोड़ा सा चेंज है, मुश्किल नहीं है, आसान ही। इसमें वो कहता है if 100 waves pass through a point of medium 2 to 20 seconds, what is frequency and time period of the wave? If wavelength is 6 centimeter, calculates wave speed. डाटा लिखते हैं। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है हमारे पास 100। उसके बाद टाइम हमारे पास है 20 seconds. What is the frequency and time period of the waves? वेव लेंथ कितनी है हमारे पास, वेव लेंथ है ये वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने इसमें करनी है 3 चीजें फाइंड करनी है। पहला तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड फाइंड करना है, तीसरा हमने जो फाइंड करना है वो वेव स्पीड फाइंड करनी है। वेव स्पीड फाइंड करनी है, ये 3 चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, अब इनको फाइंड करते हैं जी। डाटा हमने लिख लिया, पहले फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आप वेलोसिटी के इक्वल भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी के इक्वल। अच्छा जी, हमने पहले फाइंड करना है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड करते हैं ना, आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाय टाइम, ये मैं आपको कट ऑफ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन, इससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। डेफिनेशन इसकी हमें बताती है, पेज नंबर पे है, पेज नंबर 6 पे ये डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और सर्कल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज, ये आगे उसका फार्मूला वो कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ 20 पुट किया। अब जी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5Hz, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है जी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम। टाइम हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 1, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा टाइम पीरियड 0.2। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 0.2
टाइम का मिनट सेकंड। अब हमने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। हमारे पास लास्ट जो चीज रह गई है वो है वेलोसिटी स्पीड, वेव की वेलोसिटी स्पीड उसकी, वो इसको इधर फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी आपने रिलेशन पढ़ा है कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना किया है उसने 6 सेंटीमीटर, टाइम कितना लिया है उसने, टाइम दिया है उसने 20। सिंपल डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.3। 0.3 वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे जी हमारे पहले 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई तो लाजमी पूछेगा इंशाल्लाह।